Qui Jai Hare Krishna. Alors, nous tiens à remercier la famille Chitou, Adarsh, qui est avec nous aujourd'hui. Et moi, si comme on me dit, je suis bien content, je trouve plusieurs visages familiers qui me connaissent, de vivre des fêtes. Je dis une request à tout le monde Mataji Passis Deo, s'il vous plaît. Nous pouvons commencer à faire Kirtan. Si bon, santé ensemble. Après, plutôt, nous prenons nouvelle la famille, tout cela. Costez, venez à peu près, s'il vous plaît. Venez à peu près, vite devant. The two, s'il vous plaît. Venez à peu près. Alors, nous commençons avec Mangalacharan, et puis nous ne chantons plus beaucoup Hare Krishna Mahamantra. Et aujourd'hui, nous trouvons la prière. Bhagavan Satyanarayana sur Pujan aujourd'hui. Alors, nous prenons maximum bénéfice, et comment dire, pendant le prochain minute de temps, les boubons, si nous tous nous concentrer le Harinam Sankirtan. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshakarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. सबसे विनती है आप दोनों हाथ ऊपर करके साथ में गाएंगे देवला में ensemble s'il vous plaît. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Rama Hare Hare. और एक बार फिर से बोलिए Krishna Krishna Hare 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 Rama Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare. सब लोग गाइए साथ में हरि बोलो. Hare Rama Hare Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna
सेवा के साथ में
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Jai Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Radhe Radhe Radhe
भगवते वासुदेवाय। प्रेम से आदर जी क्या सेवा देंगे? जोतु को हिंदी इसमें masuk itu suatu भाई देखो जोतु को पाएंगे। तो हम लोग कथा करेंगे हिंदी में या आप लोग क्रियोली भाषा में श्रवण करना चाहेंगे? आप बताइए। हिंदी ठीक। तो समस्या यह है कि बाकी जितने भी श्रोतागण है सब लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो आपसे कर जो निवेदन है कि आप लोग अंदर आ जाइए, बहुत जगह है अंदर, आप लोग अंदर आ जाइए। Surtout que dans s'il vous plaît. Le sixième abonné en créole, je sais pas comprendre encore. अब हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं, आप लोग कृपया आइए अंदर। आप सब लोग अंदर आइए, आइए। हाँ यहाँ तो ठीक है, आप सामने में बैठे तो ठीक है। बाकी जो लोग बैठे हैं पीछे में तो अंदर आइए। ठंडी में बैठे हैं आप लोग, सर्दी हो जाएगी। अंदर में आराम से 10 जन बैठ सकते हैं ना? इतनी कुर्सियां हैं तो आप लोग आ सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम आदर्श जी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्हें आज ये घर पर उन्होंने आज पूजा रखी है और सब परिवारगण आप लोग आए हैं और आपके सेवा में उन्होंने कथा कीर्तन भी है, कथा आप सुन रहे हैं अभी और कथा चलने वाली है और प्रसाद, सब लोग प्रसाद पा लिए बराबर। तो प्रसाद लेने के बाद अब क्या करना चाहिए? देखा जाए तो कहते हैं पहले भजन करनी चाहिए तो बाद में भोजन होती है। पर आदर्श जी को हम लोग कहे काफी दूर दूर से आ रहे हैं आपके जितने भी परिवार हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा सुविधा बनाइए कि ताकि सब लोग प्रसाद ले लें। क्योंकि हम लोग तो इधर ही, पहले तो मैं चित्रकूट में था, मैं भी चित्रकूट का ही बच्चा हूँ। तो वहां पे कितने परिवारगण आप लोग दिखे, गाजू परिवार है, चीतू परिवार है और कोई आए, अगुबिया लोग आए नहीं, रोवीर नो नहीं, गोपाल परिवार है, गोपी परिवार। अब माता जी आप कौन से मंदिर से जुड़े हैं? आप हमारे यहाँ हैं? फेनिक्स मंदिर में आते हैं कभी कभी, और बाकी कहाँ समय देते हैं आप? लालोहा में रहते हैं। ओके, जय हरे कृष्ण। तो भक्तों को देखकर अलग ही एक प्रसन्न है। बेटिया आप स्कूल जाती हैं? कौन सी कक्षा में है? ग्रेड 9 में। ओके, नेशनल एग्जाम। एग्जाम तो सबका होने वाला है, परीक्षा सबका तो होने ही वाला है। बच्चों को भेजते हैं स्कूल तो बोलते हैं बच्चे लोग परीक्षा दे रहे हैं। हमारे भी परीक्षा आ रही है धीरे धीरे। परीक्षा कौन सी है आप जानते हैं? परीक्षा कब होगी? आप लोग को डरा नहीं रहे हैं, पर आपके सामने एक हकीकत डाल रहे हैं, एक रियलिटी जो कहते हैं, जो सबको एक दिन सबको एक बोलते ना दर्शन मिलने वाली है। हम लोग इस संसार में आए क्या करने आए आप लोग को पता है? थोड़ा सा हम लोग अभी गीता पाठ शुरू करेंगे, भागवतम के बारे में, रामायण के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे और आपके लिए थोड़ा सा उपहार लाए हैं। तो जितने परिवारगण हैं आप लोग, आपको सिर्फ ज्ञान छोटे छोटे ऐसे जो पुस्तक है, इसमें बोलते हैं भगवद गीता का सार है, श्रीमद् भागवतम का सार है, इस जीवन का ही सार है। देखिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में हम लोग आए हैं तो क्या करने आए यहाँ पर? ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बता रहे हैं कि 4 ऐसे दुख हैं जिसके हम लोग यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। और वो कौन से 4 दुख हैं? साथ में बोलिए, साथ में बोलिए। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि,
दुख दोष आनु दर्शनम। ये तो संस्कृत में है, पर आप समझ गए होंगे। भगवान जी बता रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या दर्शन लेने, किसके दर्शन लेने आए हैं? यहाँ पर जन्म तो सबका हुआ है ना। हम लोग ऐसे ही थे बचपन से, नहीं ना? नहीं, हम लोग छोटे शिशु तो नहीं जी बाबा, तब हम लोग बड़े हैं। तो यही है भगवद गीता का जो ज्ञान कि हम लोग कौन है। हम लोग ये शरीर नहीं है, नहीं तो ये शरीर होते तो वैसे के वैसे ही हो जाते रहते ना। पर बचपन से हम लोग जब जन्म लिए छोटे शिशु थे जी बाबा, माता पिता सेवा करती थी, मैया दूध पिलाती थी, तब थोड़े थोड़े हम लोग चलने लगे, एक दो शब्द बोलने लगे। तो क्या होता है, हम लोग बढ़ते हैं और एक समय ऐसा एक चीज है जिसको किसी को भी पसंद नहीं है, वृद्ध होना। वृद्ध का मतलब क्या है? विद्ये किसी को पसंद नहीं है, पर इसका दर्शन हमको भगवान बोलते हैं ना, ऐसा उन्होंने बनाया है सृष्टि कि जितने भी लोग आते हैं संसार में, चाहे वो मनुष्य हो या जो भी जीव जंतु जो भी है, सबको ये दर्शन होता ही है। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। व्याधि का मतलब है बीमारी। ऐसा है यहाँ पर कोई जो हमारे बैठे हैं श्रोतागण जो बोलेंगे प्रभु मैं कभी भी बीमार नहीं हुआ? सब लोग बीमार पड़े हैं ना। और सबसे बड़ी बीमारी है इस संसार में, जब हम लोग आए हैं हम लोग भूल गए हैं कि हमको कहां जाना है। ये सबसे बड़ी बीमारी है। कहते ना किसी को अल्जाइमर हो गया है, वो भूल गया है। तो हमको यही अल्जाइमर बीमारी पड़ गई है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग यहाँ संसार में आए हैं, हम लोग यहाँ ही रहेंगे। नहीं, हमको कहां जाना है? एक प्रश्न पूछा गया है और जो सही उत्तर देंगे उनको छोटा सा उपहार देंगे। बताइए हमको कहां जाना है? प्रभु जी बताइए। ऊपर कहां? ऊपर तो हाँ देखिए, ये ऊपर और नीचे वाली बात के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। सब लोग कहते हैं ऊपर जाना है प्रभु के पास। तो प्रभु के पास जाने के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ऐसे तो थोड़ी जा पाएंगे। प्रभु के यहाँ जाने के लिए आपको वीजा होना चाहिए, पासपोर्ट होनी चाहिए और आपको एयरप्लेन लेने आएंगे। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये शास्त्र में बातें बताया गया है। जैसे आपको हवाई जहाज दिखता है ना, तो भगवान जी क्या भेजते हैं अपने भक्तों के लिए? उनके लिए एक विमान भेजते हैं। विमान भेजते हैं। आप जब कथा श्रवण करेंगे तो बड़े बड़े हुए हैं पापी। पापी समझते हैं? हम लोग कौन से पाप करेंगे? उनके पाप के सामने कुछ भी नहीं है। पर फिर भी वो लोग भगवान जी के जब भक्ति में लगे तो उनको लेने के लिए कौन आए? भगवान जी के विष्णु दूत आए और उनके साथ एक विमान आए। पता नहीं ऐसे अन्य कथाएं। एक कथा है अजामिल का कथा है। अभी संत तुकाराम है, पता नहीं उसके बारे में आप सुने? संत तुकाराम, संत तुकाराम कैसे गए? कैसे प्रभु के धाम गए? उनको लेने के लिए विमान खुद आए थे। भगवान जी विमान भेजते हैं। और जो धर्म के पथ पर नहीं चलते हैं उनके लिए, अच्छा पीछे में लगता है पूरे परिवार आराम से प्रसाद लेकर बातचीत कर रहे हैं। उनको बोले थोड़ा सा कथा के लिए अपमान नहीं करनी चाहिए। आप लोग प्रसाद दें, आराम से लीजिए, पर आपकी आवाज जहां तक आएगी तो ये कथा की क्या होती है? अपमान होती है। और उसके लिए जगह क्या होता है आपको पता है? नहीं बोलूंगा। अच्छा, तो ये जो ऊपर और नीचे वाली बात है तो थोड़ा सा आपको इसका जो बोलते हैं ना परिचय कराते हैं। ठीक है, परिचय जैसे बोलते हैं वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग। तो देखिए हम लोग जिस ब्रह्मांड में जी रहे हैं, जिस संसार में जी रहे हैं, उसमें कहते हैं कि है 14 भुवन। क्या है? 14 भुवन। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो गए हैं अन्य देश?
यहाँ से मॉरिशस को छोड़कर बाहर गए, हाथ उठाइए, थोड़ा देख लेते हैं ना। सब लोग गए हैं। हाँ प्रभु, मैं गया हूँ, ओद्रिक गया हूँ, भारत गया हूँ, लाफॉस लंगे गया, सब दुनिया घूम लिया हूँ। वैसे इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो वहां जाने के लिए आपको क्या चाहिए? वीजा चाहिए और पासपोर्ट चाहिए और जेब में पैसे भी चाहिए। ऐसे थोड़ी जाएंगे आप। और कैसे जाएंगे? उड़कर? कैसे? हवा में, हनुमान जी की तरह? नहीं, उसके लिए एक हवाई जहाज है। तो देखिए, परिचय ऐसे हो रही है कि जो 14 भुवन है, हम लोग बीच में बोलते हैं ना, पड़े हुए हैं या लटके हुए हैं। अपने कर्म के अनुसार हम लोग कहां कहां जाएंगे, इसको कहते हैं वी हैव टू चूज। जैसे ट्रैवल एजेंट है ना, आपके सामने मार्केटिंग करता है, चलिए यहाँ कुछ वेकेशन के लिए आप परिवार को लेकर यहाँ जाइए, वहां जाइए। तो आपको बता रहे हैं अभी आपको यदि जाना है ऊपर की ओर, अंग्रेजी में कहते हैं द हायर प्लानिटरी सिस्टम। तो भूलोक जहां हम लोग हैं उसको कहते हैं भूलोक। बोलिए भूलोक। उसका दूसरा नाम है मृत्युलोक। तो यहां पर आते हैं तो मृत्यु होगी, कोई बचने वाला नहीं। तो भूलोक के बाद है भूवर लोक। उसके ऊपर क्या है? भूवर लोक। तो भूवर लोक में कौन रहते हैं जानते हैं लोग? इसका परिचय हो रहा है, आपको जानना चाहिए कौन कौन रहते हैं वहां पर। आदर्श जी, भूवर लोक में भूत और पिशाच रहते हैं, उनका वहां जगह है। पता नहीं आप लोग सुने हैं या नहीं। पर इसका भी परिचय हो रही है। तो भूलोक है और भूवर लोक। भूवर लोक के बाद है स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक में कौन रहते हैं? देवता देवियां रहते हैं। वहां पर अन्य देवता देवियां विराजमान है। और कौन है देवराज? देवताओं के राजा है इंद्र, वो स्वर्ग में रहते हैं। कितने लोग जाना चाहते हैं स्वर्ग में? हाथ उठाई, थोड़ा देख लेते हैं। स्वर्ग प्रभु जी नहीं देंगे? वहां पे तो सब सुविधाएं, खाओ पियो मौज करो। जैसे हमारे यहां मॉरिशस में एक जमाने में एक गमट गाने वाले थे, सुनानुयन। वो क्या गाते थे? खाले पीले जीले भैया और जिंदगी में काबा। और खाले पीले बोल दिया, पर मरने के बारे में वो नहीं बोले। बेचारा वो भी चले गए हैं। हम लोग भी जाएंगे, पर यहां सिर्फ खाले पीले नहीं है। खाले पीले वहां है स्वर्ग में। वहां खाओ पियो मौज करो, सोमरस पियो। और जितने भी अप्सराएं आपके सामने आकर नृत्य करेंगे, आप आराम से नृत्य दिखो, आराम करो। आप कहां लेकर जा रहा हूं आपको? स्वर्ग लोक तक। तो किसी को जाना है वहां पर? जाना है? आदर्श को जाना है। पर वहां एक समस्या है। वहां समस्या क्या है कि वहां जाएंगे, जैसे आपके यहां बैंक है ना, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड ना, जैसे जैसे आप डालेंगे वैसे वैसे निकलता है पैसा। तो जितना भी एटीएम में डालते हैं उतना पैसा निकलेगा। पर यदि बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो क्या निकलेगा? ठेगा, कुछ नहीं निकलेगा। तो जब तक आपके पास पुण्य है, जैसे हम लोग इस संसार में आए, हम जब पुण्य करते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट बढ़ता है। तो जब तक जितने पुण्य किए हैं, स्वर्ग में आप जाएंगे तो वहां आपके पुण्य है ना, वो भी घटते जाता है। और एक समय क्या होता है? जीरो। और जब जीरो हो जाती है तो क्या होता है? वापस इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र बोलते हैं, आपको प्रमाण देते हैं। दुरुपयोजन लेता हूं है। तो कहां थे हम लोग? भूलोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक। उसके ऊपर और है, उसके ऊपर है अब महिर लोक। महिर लोक के बाद है जनलोक। जनलोक के बाद है तपलोक। तपलोक के बाद है सत्यलोक। कितने हुए? गिनिए। भूलोक, बोले साथ में भूलोक। गिनिए हाथ में, गिनना चाहिए। ये सब चीज जानना चाहिए, नहीं तो हम लोग जानते नहीं तो दूसरे कौम के लोग आके हंसते हैं हम लोगों को। बदे पापन सो वाली जो रुको योली
जितने भी अलग कौम के लोग हैं ना, वो लोग यदि अच्छा करेंगे तो कहां तक जाएंगे वो लोग? स्वर्ग तक। दैट्स इट, फिनिश। इससे आगे वो लोग नहीं जाते हैं। हम लोग क्या सुनते हैं? लेट्स गो टू हेवन। हेवन वही है, चलो आपको हम जन्नत की ओर लेकर जाते हैं, वही है स्वर्ग लोग, उसके ऊपर कोई नहीं जाता है। पर सनातन धर्म में यदि आप अच्छे कार्य करेंगे तो उसके ऊपर भी आप जाएंगे। वहां पे क्या है बताइए? शुरू किए थे भूलोक, बोले पहला भूलोक, दूसरा भूवर लोक, तीसरा स्वर्ग लोक, चौथा महिर लोक, पांचवा जनलोक, उसके बाद तपलोक, और सातवीं है सत्य या ब्रह्म लोक, जहां पे ब्रह्मा जी रहते हैं। कौन रहते हैं? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टि करता, वो सृष्टि करते हैं, क्रिएशन। तो 7 हो गए बराबर। ये ऊपर है 7 लोग। और वहां कैसे जाते हैं? क्योंकि महिर लोक में जाने के लिए आपको क्या बनना है? आपको ब्रह्मचारी बनना है। आप ब्रह्मचारी बन पाएंगे? जितने लोग ब्रह्मचारी हैं वो लोग वहां तक जाते हैं। तो जितने आप जाएंगे सप्त ऋषि के लोग हैं अलग अलग, और ब्रह्म लोग हैं। ये अभी प्रभु जी जैसे आप बोले थे ऊपर, ये ऊपर वाली बात हो गई। अभी थोड़ा सा नीचे वाले देखते हैं। नीचे में क्या है बता? पाताल पक्षी लास्ट है। तो शुरू होती है, बोले पहला अतल, बोली अतल, दूसरा वितल, दूसरा अतल वितल सुतल। सुतल में कौन रहते हैं? बस आपसे पूछ रहे हैं, अतल वितल सुतल क्या क्या है? वितल में शिव जी जाके, वो क्या है? शिव जी के प्लेग्राउंड है, जाके रिलैक्स करते हैं। सुतल में जाएंगे तो वहां पर बलि महाराज रहते हैं, वामन भगवान। आपको सब पूरा डिटेल नहीं दे पा रहे क्योंकि समय नहीं है। जस्ट आपको बताया ना, परिचय हुआ, इंट्रोडक्शन। बाद में आप बोलेंगे ना चूज, आपको कहां जाना है, ट्रैवल एजेंट आपका टिकट बनाएंगे, आपको भेज देंगे वहां पर। तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। अदर चीज सुने नहीं? आपने ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान कहीं और है। कुछ करना है? ओके, करके आइए, आपको सुनाएंगे आपकी अर्धांगिनी बाद में, वो नोट कर रही है। तो ये नीचे वाले हैं जो कहते हैं द लोअर प्लानेटरी सिस्टम। ये सब श्रीमद् भागवतम की बात है। अतल वितल सुतल रसातल महातल और क्या है? पाताल। अब पाताल के बोलते हैं जस्ट साइड में एक वेटिंग रूम है, एक वेटिंग रूम है जहां पर हम लोग जाते हैं। जितने भी हमारे जो पितृ हैं, पितृ करते हैं ना, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, किन के लिए करते हैं? हमारे पितरों के लिए। तो वहां है पितृलोक। कहां है पितृलोक? बता दिया आपको। पातालोक के बस आजू बाजू में एक है पितृलोक। और वहां से जैसे हम लोग जब जाते हैं मॉरिशस टेलीकॉम में या बैंक में जाते हैं तो बोलते हैं वेटिंग रूम है, है नहीं है? तो ठीक उसी तरह जब हम शरीर त्यागते हैं और यदि हमारे परिवारगण करते हैं, हमारे जो बोलते हैं ना तर्पण देते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो हम लोग जाते हैं पितृलोक। कुछ समय के लिए वहां रहना पड़ता है, वेटिंग रूम। क्योंकि अभी यमराज आपका पूरा बोले ना क्या, पूरा पुस्तक खोलेंगे। चित्रगुप्त है, श्रवण है, श्रवणी है, सब लोग अपना बोलते ना कौन बैलेंस से करेंगे। तब बोलेंगे अच्छा इन्होंने ये किया वो किया। तब यमराज बोलेंगे ठीक है, अब यहां पे है 1 नहीं 2 नहीं 28। 28 का मतलब क्या है? वैश्विक वैश्विक नरक। 1 नहीं 2 नहीं 28 हेलिश प्लैनेट्स। जैसे जैसे पाप करेंगे वैसे वैसे आपको वहां जाना है। ठीक?
जैसे उदाहरण के लिए कोई कोई लोग ऐसे हैं, उनको एक बहुत आनंद आती है जीते जाते जीवों को गर्म तेल में तलने का। आप कभी सुने हैं? कभी देखा आप लोगों ने? डॉक्यूमेंट्री देखिए थोड़ा चाइना गो एंड चेक डॉक्यूमेंट्री ऑन चाइना। बस कोई जीते हुए पशु को लेकर वो लोग गर्म तेल में डाल देते हैं, उनमें बहुत आनंद आती है और निकाल कर बाद में वो खाते हैं। तो उनके लिए खासकर कुंभी पाक नाम का एक नरक है, जहां पर अब उनको, जैसे हम सब लोग थोड़ा सा साइंस, बेसिक साइंस पढ़े हैं, वी हैव डन सम बेसिक साइंस प्रभु जी, सब लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सीखे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ में क्या होता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बराबर, मामला सेटल हो गया। तो जैसे आप यहां करेंगे वैसे वहां आपका होता है। तो जैसे आप यहां इन पशुओं को आप तल रहे हैं, वैसे ही आपको वहां गरम तेल में तली जाती है। आप लोग को हंसी आ रही है। आप सब लोग, यदि आप लोग सत्यनारायण भगवान जी की पूजा करते हैं, इसका मतलब आप लोग पौराणिक पद पर चलते हैं ना। पौराणिक, तो पौराणिक में हम लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं। तो गरुड़ पुराण जाकर खोल के देखिए, जिससे वहां पे वर्णन की गई कैसे कैसे तलते हैं। ये एक उदाहरण है, ठीक है। अभी दूसरी अलग अलग नरक है। एक तो बस कुंभी पाक बताया है। अभी तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, अलग अलग नाम के नरक है। तो अभी ऐसा है कि हमको कहां जाना है प्रभु जी? अब थोड़ा सा आपको बता दें जगह कैसा कैसा है। जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे जाना है। अब यहां पर ये पूरा खत्म नहीं हुआ है। ये बस सिर्फ एक क्या है, इसको कहते हैं, ये जो भौतिक संसार है, इसको क्या कहते हैं? भौतिक संसार या भव सागर। कभी हम लोग बोलते हैं चलो गौदान करते हैं, तो जो आत्मा है ना, अभी क्या करेगी? ये भव सागर, जो वैतरणी नदी है, उसको पार करेगी। तो करना चाहिए गौदान, सिर्फ मृत्यु के समय नहीं, आपको गौ सेवा करती रहनी चाहिए। देखिए, आप सब लोग उम्र में बहुत बड़े हैं, कितने लोग बचपन सबको मिलता था हमको गर्म दूध पीने को लिए, है ना? पीते थे ना गर्म दूध। आजकल मिलती है कोई दूध? या सिर्फ लाखू जिले फॉर्मलाइन मिलता है? बाकी लोग दूध पीना बंद कर दिए, क्यों? क्योंकि गौ की सेवा नहीं हो रही है। गौ की सेवा हो रही है। बताया जाता है जितने लोग गौ हत्या करते हैं, गौ हत्या करने वालों का क्या हाल होता है आपको पता है? वो जो वैतरणी नदी है ना, गौ माता के जितने भी रोंठे हैं, रोंठे अंडरस्टैंड, हमारे शरीर में क्या है? उसको हेयर्स कहते हैं, विद एन एस। तो जितने हैं गौ माता के शरीर में, जितने भी रोंठे हैं, उतने सालों तक उनको वैतरणी नदी में क्या करना है? तैरना है। और वैतरणी नदी में आपको पता है क्या है? कैसी नदी है? उसमें क्या है? क्यों कहते हैं कि वैतरणी नदी को पार करना है? यदि आप गौदान करेंगे तो उस समय जैसे आत्मा जाएगी वैतरणी नदी के यहां, तो उसको क्या मिलेगा? गौदान किया तो गौ माता आती है और बोलते ना, गौ माता के पूंछ पकड़कर हम लोग पार करते हैं वैतरणी नदी। और यदि नहीं हुआ है तो क्या होता है? आप सिर्फ बैठने वाला नहीं है वहां पे भी कितने हैं यमदूत, वो बोलेंगे चलो धक्का मारो, इसको नदी में फेंको, क्योंकि उसको उस पार जाना है। तो उस पार जाने के लिए आपको तैरना होगा। और उस नदी में क्या है? उसमें पानी नहीं है। आपको पता है क्या इसमें? उसमें खून है। बाप रे। और हमारे शरीर में जितने भी है कफ, पित्त, सब भरा हुआ है वहां पर। तो उसमें आप तैरेंगे? कोई लोग बोलते प्रभु जी ये शरीर जब हो जाते हैं, जला देते तो खत्म हो गया ना। नहीं, आपका जो आत्मा है ना, उसको एक शरीर मिलती है, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और उस शरीर को क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं?
उस कहते हैं उसको प्रेत का शरीर मिलता है। कौन सा शरीर मिलता है? प्रेत। कोई बोले एक भूत बन गया, कोई प्रेत बन। प्रेत इज नॉर्मल, प्रेत से नहीं डरना है आपको। जितने भी लोग शरीर त्यागते हैं सब लोग प्रेत ही बनते हैं। बाकी प्रभु जी क्या सुना रहे हैं आपको बता रहे हैं ये सब सत्य वाली बात है। अन्य कितने अलग अलग धर्म हैं, वो लोग कहते हैं कि अरे शरीर हो गया खत्म तो सब हो गया खत्म। खत्म नहीं होता है, ये शरीर खत्म होती है, पर जो आत्मा है ना वो एक दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इसको कहते हैं द साइंस ऑफ व्हाट? द लॉ ऑफ माइग्रेशन। भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में, भगवद गीता में 18 अध्याय, दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस न कृत्यम मोह्यति। कि जैसे जैसे एक छोटा सा बालक जो शिशु जन्म लेते हैं, धीरे धीरे क्या होता है? बालक, छोटे बालक से क्या होता है? जवान होता है, जवान के बाद वृद्ध होता है, वृद्ध के बाद मृत्यु होती है, और मृत्यु के बाद क्या होता है? तो ठीक उसी तरह मृत्यु के बाद क्या होता है? शरीर से ये आत्मा जो है ना निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। ये है भगवद गीता, ये है सनातन धर्म। चाहे आप माने ना माने, भगवान श्री कृष्ण बोल चुके हैं। तो आपको यदि मानना है तो उस पद पर चलना है आपको। अभी 5 मिनट में हम लोग विराम देंगे, टू रॉन्ग नहीं तो अगले बार बुलाएंगे तो और कथा सुनेंगे आपको। तो भगवद गीता की बात जो आपको बताई है, भगवद गीता आपको बता रहे हैं कि कहां जाना है। तो ये जो 14 भुवन के बारे में चर्चा हम लोगों ने किया है, नरक के बारे में, यहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे कि आ ब्रह्म भुवना लोक पुनर्आवर्ति न अर्जुन माम उपेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। क्या बोले भगवान श्री कृष्ण? ये सब संस्कृत है और हम लोग सब संस्कृत के पंडित बैठे हैं यहाँ पे, सब लोग समझ गए। आप लोग संस्कृत समझते हैं? संस्कृत तो कब सीखेंगे? तो यही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि आप ब्रह्म भुवना लोक, 14 भुवन में जितने भी लोक हैं, क्या है? पुनरावर्ति न अर्जुन, कि ये गोल गोल चलता है। आप चाहे ऊपर जाएं या नीचे जाएं, आपको वापस इस मृत्यु लोक में आना है। कौन से रूप में? ये भी आपके कर्म आपके कर्म पर निर्भर है। यदि आप उम्र भर सोते रहे, कितने लोग को बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ सोते रहते हैं, खाओ पियो सो, सोने में कोई बोलते हैं ना कंट्रोल नहीं। तो बहुत ज्यादा जो लोग सोते हैं आदर्श लोग, उनको कौन सा शरीर मिलता है आपको पता है? आपने भालू देखा है? भालू 6 महीने तक सोता है। We heard of the hibernation of the bears, right? The polar bears, जो कहते हैं। तो वैसे वैसे हमारे शास्त्र में बताया गया, ऐसे ऐसे उनको मिलता है। अब जो कोई कुछ भी मिल जाता है, कुछ भी खा लेता है बिना देखे, कुछ भी बोलते ना अकच खाना, कुछ भी मिला खा लेगा, मुंह में डाल देगा। तो उनको मिलता है कौन सा शरीर? उनको सूअर की शरीर मिलता है, क्योंकि सूअर कुछ भी खा लेता है, जहां तक गंदगी भी खाता है। आपको पता है? तो ऐसी बात है। तो मनुष्य में और जानवर में कौन सा अंतर है, अब ये हमको समझना है। यही भगवद गीता और यही श्रीमद् भागवतम सिखाती है कि हमारा धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म है क्या। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधुक्षते अहितुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। अर्थात कि ये जो मनुष्य तन जो मिला है, उसको मिला है क्या? हमको क्या मिला? मनुष्य तन मिला है। मनुष्य बैठकर हम लोग यहाँ सत्संग कर सकते हैं, जानवर नहीं कर सकती। कभी आपने देखा है कि 10 कुत्ते बैठकर मिले हुए और कथा कर रहे हैं? या
20-40 बिल्डिंग मिलकर कथा कर रहे हैं? नहीं, जानवर को नहीं मिलता है। मिल रहे 1-2 जानवर मिल सकते हैं जो अगर बैठकर आप कथा करें तो बैठ के आराम से सुन रहे हैं, क्योंकि उनमें भी वही आत्मा है, सिर्फ शरीर जानवर का है। हम लोग ये शरीर भगवान ने दिया है ताकि हम लोग सिर्फ खाले पीले ना करें, पर थोड़ा सा समय निकालकर उनके चिंतन मनन करें, बैठकर भगवान जी के बारे में कथा श्रवण करें। अच्छा, हमारे बीच में यहाँ पे शिव परिवार है, प्रभु जी बैठाए हैं। कल भी हम लोग कथा किए, शिव पार्वती की पूजा हम करते हैं। पर प्रश्न आपसे पूछना है कि शिव पार्वती करते क्या है? कभी आपने पूछा है? पार्वती माता प्रश्न पूछती है और शिव जी उत्तर देते हैं। शिव जी हमेशा भागवत कथा के ध्यान में रहते हैं, भगवान श्री हरि के ध्यान में रहते हैं। यही चीज हमारे सनातन धर्म में लोग नहीं समझना चाहते। शिव जी ध्यान करते हैं भगवान श्री हरि पर और भगवान श्री हरि ध्यान करते हैं शिव जी पर। तो भगवान कौन है? क्योंकि भगवान ऐसे ही करते हैं। भगवान जी अपने शुद्ध भक्त पर हमेशा ध्यान देते हैं। भगवान जी सबको पालते पोसते हैं ना, करते ही हैं, पर उनका ध्यान कहां रहते हैं? अपने शुद्ध भक्तों पर। अभी हम लोग यहां बैठे हैं, यहां कथा चल रही है। एक बार नारद मुनि पूछे भगवान जी से जाकर कि हे प्रभु, आप कहां रहते हैं? यही प्रश्न आपसे आज पूछ रहे हैं कि भगवान जी कहां रहते हैं। क्या बोलेंगे? आदर्श जी बताइए, भगवान जी कहां रहते हैं? भगवान जी सब जगह में थे। भगवान जी सर्वव्यापक है। वेरी गुड। आप क्या बोलेंगे? अलग होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। उन्होंने बोल दिया भगवान जी सब जगह में है, सर्वव्यापक है भगवान। हाँ, आपको बताएंगे स्वर्ग में नहीं रहते, वो और ऊपर में रहते हैं। आपको बताएंगे अभी। देखिए, ऊपर वाली बात प्रभु जी सुन लिए ना, कहां तक पहुंचे? ब्रह्मलोक। तो उसको कहते हैं भौतिक संसार, अर्थात अंग्रेजी में कहते हैं द मैटेरियल वर्ल्ड। उसको कहते हैं मैटेरियल। इट इज नॉट स्पिरिचुअल, इट इज कॉल्ड द मैटेरियल वर्ल्ड। तो अब इसके ऊपर जब हम लोग जाते हैं, ब्रह्मांड के ऊपर, तो थोड़ा सा हम लोग निकलते हैं तो हमको क्या, और ब्रह्मांड एक नहीं है, समझो, एक ब्रह्मांड नहीं है। प्रश्न ऐसी है, धन बाल मुतो तुम्हें लगा मुतो देना तो कपाप होते कहते लगा मुतो। सरसों की दाना देखे तो कितना, 1 किलो में कितना है दाना। तो वैसे ही ब्रह्मांड, इतने सारे ब्रह्मांड हैं, इतने सारे ब्रह्मांड है और इतने सारे ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी एक नहीं है, कितने सारे ब्रह्मा जी हैं। तो अभी ये जो आपको बताया भौतिक संसार जो है और दिस मैटेरियल वर्ल्ड, उसके ऊपर तब क्या है? तब है महेश लोक। इसको कहते हैं देवी धाम। जहां पर रह रहे हैं इसको कहते हैं क्या? देवी धाम। यहाँ पे दुर्गा माता इज इन चार्ज। उनको कहते हैं अधिष्ठात्री देवी, उनको कहते हैं माया देवी, क्योंकि हम लोग माया में पड़े हैं। तो माया शक्ति, शी इज टेकिंग चार्ज ऑफ दिस। और उनका कैसा है? उनके हाथ में क्या है? दुर्गा माता के हाथ में त्रिशूल ना, और त्रिशूल, त्रिशूल, त्रि का मतलब है 3 शूल है। और इन 3 शूलों का मतलब क्या है आप जानते हैं? यहां पर 3 तरीके के आपको दुख मिलती है। दर्शन तो करने हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तो समझ गए आप लोग। और उसके साथ 3 त्रिशूल का मतलब है 3 तरीके के दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक पीड़ा कहते हैं, बसमीजेया।
हमारे देश में बीएसएच क्यों है, ब्रांच सेपर्ड हॉस्पिटल? ब्रांच सेपर्ड में कौन जाते हैं? sangat mamsiko menjadi berani fu समझे आप लोग? ये पेड़ जिलाते रहते हैं क्योंकि उनको कौन सी पीड़ा होती है? अंदर है जो बोलते हैं दुश्मन बैठा हुआ मन पीड़ा देती है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक पीड़ा। जब मन बहुत ज्यादा चंचल हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल, तभी लोग पागल हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं आध्यात्मिक पीड़ा। अंदर में भूलिएगा मत, दुश्मन बाहर नहीं है, अंदर है। कहां है दुश्मन? जो कहते हैं मन दुख देती है तो आध्यात्मिक पीड़ा कहते हैं। इसे बोलते हैं मन को क्या करना चाहिए? मन को, कोई लोग बोलते हैं मन को कंट्रोल करो। मन को कंट्रोल कर सकते हैं? कैन यू कंट्रोल द माइंड? अभी बड़े आते हैं, दे टेल अस कम विल शो यू हाउ टू कंट्रोल द माइंड। वर्कशॉप्स चलती है आपके अंग्रेजी में कहते हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन, देयर इज नो माइंड कंट्रोल टेक्निक्स। ये झूठ बात है। मन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। मन को हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन एंगेज द माइंड। मन को एंगेजमेंट चाहिए, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो तो बोलते हैं ना वानर की तरह कभी यहां पर, अभी बैठे बैठे कहीं घर पर चला गया, अरे यार कब खत्म करेगा, हम लोग घर जाएंगे। ये मन की स्वभाव है। मन आपको कभी भक्ति करने नहीं देगा। तो वही बोलते हैं वी हैव टू नो आवरसेल्व्स। इस शरीर में क्या है, हम लोग क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, ये सब समझना है। ये चित्त जो कहते हैं कॉन्शियसनेस क्या है। तो जब तक हम लोग समझेंगे नहीं तो कैसे हम लोग निकलेंगे इस, बोलते ना, इस दलदल से। तो शिव जी आए थे आदि शंकराचार्य के रूप में। उन्होंने आकर अद्वैत वेदांत का ज्ञान दिया है और उन्होंने अंत समय में एक भजन गाए हैं, भज गोविंदम। वही बोलते हैं भज गोविंदम। क्या बोलते हैं, क्या गाते हैं? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजे मूढ़ मने। ये मन गोविंद भज। कौन बोल रहे हैं? शिव जी बोल रहे हैं। और बोलते हैं यदि हम लोग नहीं भजेंगे तो क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो यहां पर बोल रहे हैं कि बार बार पुनरपि जननम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। पुनरपि मरणम, बार बार मरना पड़ेगा। पुनरपि जननी जठरे शयनम, जननी का मतलब जो जन्म देती है, एक मां के गर्भ में जाकर सोना पड़ेगा। यही है। यह संसारे बहुत दुस्तार, इस संसार में बहुत दुख है। कृपया पारे पाही मुरारी, कि हे मुरारी अर्थात हे भगवान श्री कृष्ण, पार कराइए, निकालिए यहां से, अर्थात मुक्ति दीजिए, मोक्ष दीजिए। और मुक्ति कौन देते हैं? शिव जी पार्वती को सुनाते हैं। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एवं न संशय। भगवान विष्णु को छोड़कर और अन्य जितने भी विष्णु तत्व हैं उनको छोड़कर कोई भी आपको मुक्ति नहीं दे सकता। इसलिए बोलते हैं कि यदि आपको मुक्ति चाहिए, किसको मुक्ति चाहिए? हाथ उठाते हैं किसी को नहीं चाहिए, सबको इधर ही रहना है। तो जिसको मुक्ति चाहिए उसको भगवान श्री हरि की सेवा में, भजन चिंतन मनन में लगनी चाहिए। इसलिए जो हरे कृष्णा वाले लोग, हम लोग क्या करते हैं, हाथ में हमेशा माला रखते हैं और जपते रहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
इसको कहते हैं युग धर्म। इसको क्या कहते हैं? युग धर्म। कलयुग में क्या करना चाहिए? कलयुग में किसी के पास समय नहीं है, तो कौन से कैसे भक्ति करनी चाहिए? तो हमारी श्रीमद् भागवतम क्या कहती है? कृत्य ध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जगतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तना। सतयुग में आपको बैठकर ध्यान करना चाहिए था भगवान विष्णु पर। कृत्य ध्याय तो विष्णु। त्रेतायाम यज्ञतो मखे, त्रेतायुग में बड़े बड़े यज्ञ करना था। बड़े बड़े यज्ञ, छोटे छोटे नहीं जैसे हम करते हैं। घर में कर सकते हैं, पर बड़े बड़े यज्ञ होती थी। अश्वमेध यज्ञ जो कहते हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ होती थी, और कितने सारे गोमेध यज्ञ होती थी। ये कलयुग में नहीं हो सकती है। आप जानते हैं क्यों नहीं? बिकॉज यू डोंट हैव क्वालिफाइड ब्राह्मण्स। मंत्र उच्चारण करने के ही है तो कोई है ही नहीं। संस्कृत नहीं समझते तो क्या मंत्र उच्चारण करेंगे? तो ये त्रेता युग में था। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान जी के सुंदर विग्रह की सेवा और आरती। और कैसे आरती करना था? सोने के थाली में। कौन से? सोने, चांदी वाला नहीं, एल्यूमिनियम वाला नहीं, जो एक बार आरती करने के बाद हम लोग धोकर पोंछ के रख देते हैं। नहीं, उसको दान दी जाती थी। ऐसे, क्योंकि इतने धन थे हमारे राजाओं के पास, इतने धनी थे लोग। मत सोचे कि हमारे जो पूर्वज थे वो लोग गरीब थे। गरीब हम लोग हैं, धनवान वो लोग थे। और जैसे आपको बताए, कलौ तद हरि कीर्तना। कलयुग में आपको करना है हरि कीर्तन। दिस इज द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ वर्शिप इन कलयुग। कोई लोग कहते हैं प्रभु जी मैं तो ये करता हूं। आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, पर उसका फल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसका ये युग से कोई क्या है, नाता नहीं है। कोई बोलते प्रभु मैं मेडिटेशन करता हूं, कीजिए, कोई बात नहीं, पर उसका फल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ध्यान कब करना चाहिए था? सतयुग में। क्या हम लोग जब बैठे हैं आधे घंटे के लिए बोलते हम लोग ध्यान में है, तो आपको लगता है ध्यान कर रहे हैं आप लोग? ध्यान कर पाएंगे? कभी मच्छर काट रही है, कभी कुत्ता भौंक रहा है, कभी घर में बीवी बोले अरे आओ यहाँ खाना खाओ, क्या बैठे हो वहां पर, कभी आजू बाजू में वाजें डाल दी हैं, खा लिए पी लिए जी लिए भैया, तो कैसे आप मेडिटेशन करेंगे? क्योंकि कलयुग में नहीं हो सकती है मेडिटेशन। यू कांट डू। तो इसी को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द इवोल्यूशन। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, वैसे वैसे आपको भगवान जी की भक्ति करनी चाहिए। और कलयुग में क्या बताया है? कलौ तद हरि कीर्तना। तो ऐसे तो बहुत बातें हैं सुनाने के लिए आपको, पर एक दिन में तो पूरी कथा नहीं सुना पाएंगे आपको। तो जो भी आप सीखे हैं, थोड़ा सा समझे हैं, आप थोड़ा सा अपने जीवन में उतारिए। भगवान श्री कृष्ण बोल देते हैं भगवद गीता में कि मैं तो बता दिया हूं तेरे को कौन सी पथ पे चलना है। भगवद गीता इज, जैसे कहते हैं ना, इज ए मैनुअल। जैसे हम लोग टीवी खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं, उसके साथ क्या आता है? छोटा सा बुकलेट आता है ना, यूजर मैनुअल, राइट? हाँ, तो ठीक उसी तरह इस संसार में कैसे जीना है मनुष्य को, उनके लिए क्या है? भगवद गीता। ठीक? तो भगवद गीता में भगवान जी बता दी है, यदि उनके पास जाना है तो उनको क्या, उनकी शरण में जाना है। वी हैव टू सरेंडर टू भगवान श्री कृष्ण। और जो भी जितने भी विष्णु तत्व है, जाकर आप उनकी सेवा में लगिए। पूजा भी जब करते हैं, देखिए हम किसी की निंदा करने नहीं आए हैं, बस आपका वो जो भाव बता रहे हैं।
भगवान जी के साथ आप बिजनेस मत कीजिए कि प्रभु मैं आपके द्वार में आया हूं या घर में पूजा कर रहा हूं, आप मेरे को ये दीजिए, आप मेरे को वो दीजिए। आपके कर्म अनुसार आपको जो मिलना है आपको वही मिलेगा। कितना भी लड्डू पेड़ा नारियल भगवान जी के सामने रख दीजिए, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। क्योंकि अभी ये जो जीवन हम लोग व्यतीत कर रहे हैं, द लाइफ दैट वी आर लिविंग इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट। क्यों, कैसे मिला ये जीवन? क्योंकि हमारे पूर्व जन्म का जो कर्म है, इसलिए हम लोग यहाँ इतना हम लोग भोग रहे हैं। समझ रहे हैं? इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे मनुष्य आपको दिखता है। आप मॉरिशस में क्यों जन्म लिए? आप अफ्रीका में क्यों जन्म नहीं लिए, जहां पर लोग पानी पीने के लिए भी नहीं, खाने को भी नहीं है? वो भी तो मनुष्य है। कर्म इसे कहते हैं। जो आप कर्म किए हैं अभी इस जन्म में, उसका आपको फल मिल रहा है। और इस जन्म के जो आप कर्म कर रहे हैं, अगले जन्म में उसका आपको फल मिलेगा। कभी सोचते हैं नहीं, मैंने एक बच्चा अभी पैदा हुआ है घर में, अभी उसका भविष्य बनाना है, सिक्योर करना है। वो मुट्ठी बांध करके आया था, वो अपना कर्म लाया है। आप कर रहे ना रहे, वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि आप करने वाला आप नहीं है। आपका अहंकार बोलता है कि मैं करता हूं। पर भगवान जी बोलते हैं ये मूर्खों वाली बात है। अहंकार विमुद्धात्मा करता हम अपि मन्यते। जिसके पास अहंकार है उसको कहते हैं, वो सोचता है अरे मैं किया हूं ये। अरे आपने ये नहीं किया है, करने वाला और कोई है। हम लोग सिर्फ क्या है, कठपुतली है। जस्ट लाइक, देखा ना वॉयोलेट। तो जैसे जैसे स्वभाव है वैसे वैसे ये जो 3 गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, वो करवा रहे हैं। इसलिए वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट। तो बस ये आप लोगों से ये विनती है कि थोड़ा सा आप अपने जीवन को सार्थक बनाइए। टेक चार्ज ऑफ योर, टेक ओनरशिप ऑफ योर लाइफ, जिसे कहते हैं मैनेजमेंट, राइट? नॉट ओनली योर बिजनेस बट टेक ओनरशिप ऑफ योर लाइफ। ये आपको जीवन भगवान जी ने दिया है। ये शरीर भी आपका नहीं है, बस सोचिए बोले को समोफैसे की मूवी नहीं। ये शरीर भी भगवान जी का देन है, भगवान ने दिया है, और उसका आप सत उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए। इससे भगवत प्राप्ति होती है। कितने लोग श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं? रामायण ऐसे पकाई देता हूं, कोई नहीं करता है। श्री रामचरितमानस में एक छोटा सा चौपाई है, बड़े भाग से मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अर्थात ये जो शरीर में नसा लिकोला बड़ी भाग से मिला है। और जो सुर है, जो देवता देवी है, वो लोग भी बनना चाहते कब मेरे को मनुष्य का शरीर मिले, क्योंकि उनको सेवा करने का मौका नहीं मिलता है। उनका और सेवा है। सूर्य का सेवा है, सुबह समय पर हमको क्या देते हैं? सूर्य का देते हैं। सूर्य का धर्म क्या है? सूर्य का धर्म क्या है? यदि सुबह सूर्य नहीं उगेंगे तो क्या होगा? तो सबका धर्म है। यदि इंद्र बारिश नहीं देंगे, वर्षा नहीं, तो क्या होगा? तो सबका अपना अपना कार्य है। पवन देव हवा नहीं देंगे तो क्या होगा? अग्निदेव अग्नि नहीं देंगे तो क्या होगा? तो सबका अपना अपना धर्म है। तो मनुष्य का क्या धर्म है? हम लोग का धर्म है वही भगवान जी के प्रति भक्ति करना है, उनकी सेवा में लगना है। और सेवा बहुत आसान है। सेवा कैसी होती है? यहाँ पर बैठकर आप कथा श्रवण कर रहे हैं तो श्रवणम, उसके बाद हम लोग गा रहे थे कीर्तनम, तीसरी है विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु को स्मरण, याद करो। दिन में तो पता नहीं क्या क्या कचरा हम लोग डालते हैं सर में, राइट? दिमाग में क्या चलती है हमारा? आप पूछिए, डू इंट्रोस्पेक्शन एंड आस्क योरसेल्फ कि हम लोग क्या क्या डालते हैं दिमाग में। पर विष्णु स्मरणम, इसलिए मन को ट्राई टू एंगेज इट इन भगवान सेवा। ये 3 है, नवधा भक्ति है, पर पूरा आपको नहीं समझाएंगे। ये 3 आप कीजिए थोड़ा सा, बाद में अपने आप से पाएगा।
रावण मर गया, जय श्री राम, मर गया। सब बोलते हैं रावण को भगवान राम जी ने मार दिए, जय श्री राम, दशहरा मनाओ। हम लोग भी जलाते हैं रावण की कठपुतली को। कितने सर था रावण का? उसका मतलब जानते हैं कहाँ है? 10 सर का मतलब क्या है? माता जी जानती है। माता जी आप सुने ये कथा? रावण के 10 सर कहाँ है? रावण बहुत दूर नहीं है, रावण भी आपके हृदय में है। ये 10 सर का मतलब क्या है? साथ में बोलिए, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। 10 कहाँ है सब? मर गए सब? नहीं, अभी तक है। और आपका जो मन है ना, मन है इसमें 10 में, देखो ना। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, इस पर हमको होमवर्क करना है। वी हैव टू इंप्रूव आवरसेल्व्स। तो ये सब कैसी होती है? ये सिर्फ सत्संग में होती है। और सत्संग हमको नित्य करनी चाहिए, साल में एक बार नहीं। इसलिए आपको मंदिर जाना चाहिए, बैठका जाना चाहिए, जो भी जहां पर सत्संग होती है। क्योंकि वही जब नारद मुनि पूछे थे भगवान जी आप कहाँ रहते हैं, तो भगवान जी क्या बोले? मैं वैकुंठ में रहता हूं। हाँ, वैकुंठ में रहते हैं, पर उन्होंने बोले ना हम वसामी वैकुंठ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूं। हाँ, सब बोलते मोजदम लेके, हाँ भगवान जी के हृदय में सब है, भगवान रहते हैं। पर बोलते योगी नाम हृदय न च, योगी के हृदय में भी नहीं रहता हूं। अरे बाप रे, प्रॉब्लम ना। तू कोता जिक्ष्यम मत गत्वा यद गायन्ति, मत भक्ता यद गायन्ति। जहां पे मेरे भक्त मिलकर मेरी कथा की करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां रहता हूं। तो अभी भगवान यहां पर है, भगवान दिख रहे हैं। आंख होना चाहिए भगवान जी को देखने के लिए। जब भगवान राम जी कथा होती है तो हनुमान जी पहले आते हैं और अंत में वही जाते हैं। पर हनुमान जी दिखते हैं हमको? आंख होनी चाहिए। तो ये इस आंख को शुद्ध करना है। इसे ये सब शुद्धता कहां से आएगी? वही धीरे धीरे भक्ति करने से, महामंत्र गाने से। तो इसीलिए आप थोड़ा सा अपने जीवन में ये हरे कृष्णा महामंत्र को अपनाइए। देयर इज नथिंग टू पे, नो टैक्स, फ्री में है, आपको दे रहे। साथ में बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र को अपनाइए अपने जीवन में। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं कीजिए, इसको आप एडिशनल डालिए, तो आप देखिए आपके जीवन में क्या होती है। हरे कृष्णा। तो आप सबके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। अंत में भगवान के सुंदर जो अवतार है भगवान नरसिंह देव जी से हम लोग प्रार्थना करेंगे आप सबों को भक्ति दें। और जैसे भगवान जी ने अपने शुद्ध भक्त प्रहलाद जी की रक्षा की थी, ये थे भगवान जी, तो वैसे ही भगवान जी आपके रक्षा करते रहे। ये भक्त विघ्न विनाशन भक्त वत्सल श्री श्री लक्ष्मी देव भगवान की जय, भक्त श्रोणी शिलपाद महाराज की ओम ह्रीं गंभीरं महर्षि ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह जय, राधेश्वरी श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह जय, जय 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 नरसिंह जय, राधेश्वरी जय
भक्त बस श्री श्री लक्ष्मी नृसिंहदेव भगवान की, तो भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की, तो तुम्हें नाम संकीर्तन की, जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। बोल वाणी आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। तो भूलेगा मत, हमको कहाँ जाना है? प्रभु के धाम। तो प्रभु के धाम में जाने के लिए आपको क्या करना है? भक्ति। भक्ति शुरू कैसे होती है? भगवान जी के नाम जप से और कथा श्रवण करने से। आपको आज बताए ब्रह्मांड में क्या क्या है। इसको कहते हैं देवी धाम। देवी धाम के ऊपर है महेश धाम। महेश धाम के बाद है हरि धाम, और हरि धाम को वैकुंठ कहते हैं। और वैकुंठ धाम के बाद है गोलोक धाम। और गोलोक वृंदावन धाम जब कोई जाता है तो वो वापस नहीं आता है। ये भगवान श्री कृष्ण हमको सिखाते हैं भगवत गीता में। आप सबके ध्यान और उपस्थिति के लिए बहुत धन्यवाद। आदर्श प्रभु, यदि कोई त्रुटि हो तो आप क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। तो धन्यवाद के रूप में यदि कुछ बोल रहे हैं तो परिवार को बोल सकते हैं, उनको आप माइक दे दीजिए। ठीक, हरे कृष्ण। और सबके लिए छोटा सा उपहार। हर परिवार जो है एक एक छोटा सा आप लेकर जाइए, कुछ समय निकालकर पढ़िए। पता है समय किसी के पास नहीं है, और थोड़ा समय निकालकर पढ़िए और देखिए जो जो हम लोग आज चर्चा की है, आपको सब छोटे से इस शास्त्र में आपको उत्तर मिल जाएगा आपके प्रश्नों का। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। Hare Krishna, namaste Zotu. Vous remercie Zotu de votre présence. Moi, Kajal, moi, maman, moi, papa, vous remercie Zotu qui je lui assisté Katha et Prabhu, qui donne une extra bon lecture. Et moi, pensez, nous tous ici, nous apprendre quelque chose de ça et qui nous appliquer dans la vie quotidienne. Hare Krishna. हरे कृष्ण। आप लोग आ सकते हैं, जो भी परिवार है और फैमिली का जो काफी नहीं भाई जी आओ, ठीक है। हरे कृष्ण।